प्यारे साथियों, नमस्कार। अमरदीप कोचिंग सेंटर नेमडाड़ा मऊ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अव्यय, जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या अन्य भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अव्यय होता क्या है। तो देखते हैं, अव्यय ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन व कारक का कोई प्रभाव नहीं एवं लिंग, वचन, कारक के बदलने पर भी ये ज्यों का त्यों बने रहते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय। अव्यय को हम दूसरे लैंग्वेज यानी दूसरी भाषा में अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी का मतलब होता है जिसमें विकार उत्पन्न न हो। अब जैसे अव्यय जो हो गया यानी अविकारी शब्द जो हो गए, मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय शब्द जो होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। इसको हम देखेंगे। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है समुच्चय बोधक, तीसरा होता है संबंध बोधक और चौथा होता है विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्रिया विशेषण को हम कैसे पहचानेंगे कि क्रिया विशेषण होता है। तो देखते हैं हम क्रिया विशेषण के बारे में। तो क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के अर्थ की विशेषता प्रकट करते हैं, यानी ध्यान से सुन लीजिए, यहीं से हमको कंफर्म हो जाना चाहिए कि कहने का मतलब इसका आशय क्या है। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता क्या करेगा? बतलाएगा। कह रहा है जो शब्द क्रिया के अर्थ की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर है? अब आगे देखिए, क्रिया विशेषण को अविकारी विशेषण भी क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण को हम दूसरे लैंग्वेज में यानी दूसरे रूप से कह सकते हैं अविकारी विशेषण। अब ये जो होता है क्रिया विशेषण में क्या क्या आता है? आजकल, यहाँ, वहाँ, यानी इस प्रकार के अनेकों शब्द क्या होते हैं क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब बात यह आती है क्रिया विशेषण जो होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो क्रिया विशेषण जो होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला हम देखेंगे, जैसे क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। तो इसमें पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण को हम लोग समझेंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है। तो इस क्रिया विशेषण में क्या होता है? समय का हमें बोध होता है, यानी पता चलता है। दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इस क्रिया विशेषण में क्या होता होगा? इससे नाम से ही हमको कंफर्म हो जा रहा है कि इसमें जो होता होगा स्थान के बारे में क्या किया जाता होगा? बताया जाता होगा। परिमाणवाचक और रीतिवाचक, इसको हम अभी समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। इसको हम समझेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे, तो जानेंगे कि क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। देखते हैं साथियों, जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है, यानी हम कह सकते हैं जिस शब्द के द्वारा हम यह ज्ञात कर सकें कि यह काल जो है भूतकाल में है, भविष्य काल में है या वर्तमान काल में है, वो ऐसे शब्दों को हम कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। यानी जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे साथियों देखिए, जैसे आजकल, जब, तब, प्रायः, प्रातः, सायं, रात भर, दिन भर आदि, ये सब जो होते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और ये जो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है साथियों? 3 प्रकार का। पहला जैसे है कालवाचक क्रिया विशेषण जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समयवाचक। समयवाचक, समयवाचक में क्या होता है? आजकल, आज, काल, अभी, परसों, तुरंत आदि, ये जो होते हैं ये कालवाचक के पहला जो है समयवाचक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है अवधिवाचक में, जैसे रात भर, दिन भर, आजकल, रोज, अभी अभी आदि। और लास्ट वाला जो होता है बारंबारता वाचक, यानी कई बार, प्रतिदिन, हर बार आदि। तो था कालवाचक क्रिया विशेषण के बाद आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसको हम देखेंगे ध्यान से। जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण
कहते हैं। यानी हमें क्या हो रहा है, नाम को ही सुन करके देख करके हमें पता चल जा रहा है किसकी बात की जाएगी। यहाँ पे देना था स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इससे पहले वाला था कालवाचक क्रिया विशेषण। यानी इससे क्या होगा कि इससे किस क्रिया का पता चलेगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता चलेगा। यानी यहाँ पे दिया है जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर आदि। यानी इसमें क्या हो रहा है, तमाम प्रकार के स्थानों को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, यानी दिखा रहा है। उसके बाद आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो होता है इसके भेद के बारे में। यानी ये मूल रूप से होते कितने हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो होते हैं कितने रूप के होते हैं। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है इसमें स्थितिवाचक, यानी इसमें क्या होता है, स्थिति के बारे में क्या होता है पता चलता है। जिस दिया है स्थितिवाचक, वहाँ, यहाँ, बाहर आदि, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं हमारे स्थितिवाचक के अंतर्गत आते हैं। और फिर दूसरा होता है दिशावाचक। इसमें क्या होता है, इसमें दिशाओं का ज्ञान होता है, जैसे दाएं, बाएं, इधर, उधर आदि। इसके बाद आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, इसमें देखिएगा ध्यान से, ये जो थे हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया अथवा क्रिया विशेषण का परिमाण ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता हो, परिमाण, उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखेंगे परिमाण का मतलब होता है वजन से होता है, जैसे अधिक, थोड़ा, बहुत, कम, तनिक, खूब, अल्प, केवल आदि। ये सब जो होते हैं हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। परिमाणवाचक के बाद अंतिम जो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस विशेषण में क्या होता है, रीति के बारे में पता चलता है। जैसे वाक्य में वह शब्द जिसमें या जिनसे क्रिया के होने की रीति या विधि का ज्ञान हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसमें हम देखेंगे जैसे सहसा, एकाएक, झटपट, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, शायद, संभव आदि। ये जो होते हैं हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। इसके जो होते हैं, अब देखिए क्रिया विशेषण की रचना के आधार पर दो भेद होते हैं। पहला होता है मूल क्रिया विशेषण और दूसरा होता है मौलिक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण के रीति काल क्रिया विशेषण जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला है मूल क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द से प्रत्यय आदि लगाए के बिना ही बनते हैं उन्हें मूलवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी इसमें हम जो होता है प्रत्यय वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं, जियो कातियों क्या करते हैं लिख देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं मूल क्रिया विशेषण। पास है, दूर है, ऊपर है, आज है, सदा है, अचानक है आदि है, ये सब जो है मूल क्रिया विशेषण के उदाहरण है। दूसरा जो होता है यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण में क्या होता है, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय आदि लगाने से क्या करते हैं बनते हैं, प्रत्यय लगाने से क्या होते हैं बनते हैं, उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। यौगिक का मतलब ही होता है दो चीज़ों को मिला करके बनाना, यानी यौगिक क्रिया विशेषण समझ गए हम। अब आता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय में क्या होता है, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं या कहलाते हैं। यानी दो वाक्यों को हम क्या करते हैं, जिसके माध्यम से क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे
और, तथा, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, की, मानो आदि। ये इन तमाम प्रकार के शब्द हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे सीता और गीता बाजार जाती हैं, इसमें क्या कर दिया गया है, और से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। दूसरा जैसे राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, यहाँ भी हमने क्या कर दिया, और से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। यहाँ भी और से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय में क्या होता है, जो अभिकारी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे साथ, बाद, पहले, ऊपर, संग, आश्रय, बिना भरोसे आदि। ये जो होते हैं, ये इस प्रकार के जो अव्यय हैं संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अब बात यह आती है, जैसे इसको हम इसका उदाहरण एक सेंटेंस बना करके चेक देख लेते हैं। विद्या के बिना मनुष्य पशु है। विद्या के बिना मनुष्य पशु है, यानी इस अव्यय का हमने क्या कर दिया, प्रयोग कर दिया। कहाँ पे, यहाँ पे। जल के बिना जीवन अधूरा है, यहाँ भी क्या कर दिया, बिना का प्रयोग कर दिया। ऐसे ही लास्ट और अंतिम जो होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, जो अभिकारी शब्द हमारे मन के हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अरे, अरे जब भी हमको लिखना होता है तो लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, विस्मयादि बोधक का साइन लगाते हैं। ओह, हाय, ऑफ, है आदि। इस प्रकार के जो अव्यय होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।